जो लोग चाय के बड़े शौकीन हो, आजकल ग्रीन टी बहुत ज़्यादा चल रही है। ग्रीन टी के साथ-साथ लेमन ग्रास की चाय, ये हमको बहुत लाभ देती है। यदि हम इस लेमन ग्रास के पत्ते भी चबा-चबा कर वैसे सेवन करें, तो इससे कितना लाभ होगा। सबसे पहले, जिन लोगों के दिमाग में तनाव बहुत रहता हो, दोस्तों प्रणाम। अक्सर हमारे घर के आसपास कोई ना कोई पेड़ ज़रूर होता है और उस पेड़ पर जब फूल आते हैं तो हम फूलों को निहारते हैं, लेकिन फूलों के साथ-साथ उसकी पत्तियों के बारे में ये नहीं सोच पाते कि उसके अंदर कितने औषधीय गुण हैं। हजारों वर्षों पहले भी हमारे ऋषि मुनियों ने जंगल में तपस्या कर करके ये सिद्धांत निकाला कि आयुर्वेद में हर चीज का उपचार है। और इसके लिए कहा भी है, नास्ति मूल मनौषधम, यानी कि संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो हमारी बीमारी को ठीक ना कर सके और उसके अंदर औषधीय गुण ना हो। हम अपने घर के आसपास के कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं और उनके पत्ते हमारे लिए कितने लाभदायक हैं, आप ये सोच भी नहीं पाते। कुछ बीमारी जब हमको सताने लगती है तो हम डॉक्टर्स के पास, केमिस्ट के पास जाकर के सीधे दवाई लेने लगते हैं और वह दवाई हमको लाभ करे ना करे, लेकिन हमारी इम्यूनिटी पावर को धीरे धीरे कम करती है। यदि आप इन पत्तों को प्रयोग करेंगे, कुछ नहीं करना, प्रातःकाल इन पत्तों को लेना है, साफ करना है और इनको चबा चबा कर खाना है। यदि आप इस प्रयोग को करेंगे तो आपके अंदर बहुत लाभ आएंगे। किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी पावर बरकरार रहेगी और बल्कि बढ़ेगी, किसी भी तरीके से कम नहीं होगी। तो आज हम 15 प्रकार के पत्तों से आपकी चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं कि आपके शरीर में किस प्रकार ये बीमारी को दूर करेंगे, आपके दोषों का असंतुलन दूर करेंगे और संतुलन बना के रखेंगे। आज सबसे पहले बात करते हैं जामुन की। दोस्तों, बरसात आती है और जामुन भरपूर मात्रा में हमें बाजार में दिखते हैं। बैंगनी रंग के जामुन हमारे शरीर में पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं और मधुमेह से ग्रसित जितने भी लोग हैं, उनके लिए ये सबसे पसंदीदा फल है। और ये फल सिर्फ 1-2 महीने ही हमको मिल पाता है, लंबे समय हमको मिल नहीं पाता। आज मैं इसके पत्तों के बारे में बताऊंगा। यदि हम पूरे साल 5 से 10 पत्ते जामुन के वैसे ही चबाते रहें तो हमको कितना लाभ मिलेगा। सबसे पहले हमारा पैनक्रियास पे तो असर आएगा ही, शुगर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ जिन लोगों के मुंह से बदबू आती हो, मसूड़ों में खून आता हो, मवाद आती हो या मसूड़े अपनी जगह छोड़ रहे हों, ऐसे लोगों के लिए भी जामुन के पत्ते बहुत लाभ करते हैं। दूसरा, अमरूद। अमरूद पेट के लिए सबसे मुफीद फल है। जिन लोगों को कब्ज रहती है, उनका यह पसंदीदा फल है क्योंकि इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में है। और अमरूद, इसके पत्ते हम प्रातःकाल चबा चबा कर रस पी लें तो हमारे दांत में दर्द रहता हो, दांत में जाड़ों में सूजन आती हो, जाड़ अपनी जगह से जगह छोड़ रहे हों, या दस्त बहुत ज्यादा लगते हो, पेट का पाचन तंत्र हमारा बिगड़ गया हो और मुंह से बहुत बदबू आती हो, ऐसे लोगों को अमरूद के पत्ते जरूर सेवन करने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत से लोग जब कुछ नशा इत्यादि करते हैं तो मुंह की बदबू खत्म करने के लिए अमरूद के पत्तों का ही सेवन करते हैं। तीसरा, लेमन ग्रास। जो लोग चाय के बड़े शौकीन हो, आजकल ग्रीन टी बहुत ज़्यादा चल रही है। ग्रीन टी के साथ साथ लेमन ग्रास की चाय, ये हमको बहुत लाभ देती है। यदि हम इस लेमन ग्रास के पत्ते भी चबा चबा कर वैसी सेवन करें तो इससे कितना लाभ होगा। सबसे पहले, जिन लोगों के दिमाग में तनाव बहुत रहता हो, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता हो, शोकाकुल यानी कि चिंता से ग्रस्त हो, ऐसे लोगों को लेमन ग्रास का पत्ता बहुत लाभ देता है। चबा चबा के खाने में दिक्कत हो तो इसको आप पानी में उबाल कर भी सेवन कर सकते हैं और इसके नियमित सेवन से हमारा पाचन तंत्र बहुत मजबूत होता है। चौथा, अशोक।
जो महिलाओं का शौक हरे उसको कहते हैं अशोक। इसी से आयुर्वेद में बहुत सी दवाइयाँ भी बनती हैं, जैसे कि अशोकारिष्ट। ये लेडीज के लिए बहुत अमृत तुल्य है। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा गुप्त रोगों की समस्या, जैसे कि प्रदर की या मासिक संबंधित बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती हो, मासिक अनियमित हो, बहुत ज़्यादा आता हो, बहुत कम आता हो, मासिक के समय बहुत ज़्यादा उनको दर्द रहता हो, ऐसी महिलाएं यदि अशोक का पत्ता सेवन करती रहें तो उनको बहुत लाभ देता है। और यह पत्र हमारे शरीर में ठंडक भी प्रदान करता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के शरीर में बड़ी गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, पित्त बहुत बड़ा रहता है। ऐसे लोगों के लिए यह अशोक का पत्ता बहुत लाभ देता है। छठे नंबर पे आता है कांचनार। आपने देखा होगा आज के समय एक समस्या जिसका नाम है थायराइड, महिलाओं में ये बहुत तेजी से सता रही है। और 40-45 साल की उम्र आते आते महिलाएं अक्सर इस बीमारी से ग्रसित होने लगती हैं। या तो उनका थायराइड हाइपो में होगा या हाइपर में होगा। ऐसे लोग या ऐसी महिलाएं गले में सूजन आती हो, थायराइड रहता हो, या जिनके गले में गांठें पड़ गई हो और त्वचागत कोई दिक्कत हो, शरीर में कहीं भी गांठें हो, ऐसे लोग कांच नार के पत्ते 5 से 6 ले लें, सुबह प्रातःकाल इसको खूब चबाएं तो धीरे धीरे उनका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट होने लगता है। चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, दोनों में यह बहुत अच्छा कार्य करता है। तो जिन लोगों को गले के संबंधित कोई बीमारी हो, आपने देखा होगा एक बीमारी होती है गंडमाला, यानी कि बहुत छोटी छोटी गांठें गले में सारी हो जाती हैं। सारी तरफ होने के बाद खाने पीने में, बोलने में दिक्कत आती है। एक बीमारी पहले बहुत ज़्यादा होती थी जिसको लोग गल्लड़ कहते थे, गॉटर इसका इंग्लिश में नाम है। ऐसे लोगों को कांचनार के पत्ते बहुत लाभ देते हैं। छठे नंबर पे आता है पपीता। पपीता आपने देखा होगा जब डेंगू या मलेरिया बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वायरल बहुत ज़्यादा परेशान करता है, प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से डाउन होने लगती हैं, तब सभी लोग पपीते के पत्ते को और बड़ी आस से देखते हैं। यदि हम, बड़ा कड़वा होता है, 2 से 3 पत्ते इसके ले लें, चबा चबा के खूब खाएं। खाने में थोड़ा कड़वा जरूर है लेकिन गुणों से भरपूर है। जिन लोगों को आईपीटी की दिक्कत हो, जिनके प्लेटलेट्स पूरे ना बनते हो या प्लेटलेट्स कम रहते हो या किसी बीमारी के बाद प्लेटलेट्स बढ़ ना रहे हो, ऐसे लोग यदि इस पपीते के पत्ते का सेवन करेंगे तो प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। वायरल बुखार हो, शरीर में कमजोरी हो या किसी भी प्रकार का बुखार हो, 2 से 3 पत्ते लें, इसको खूब चबाएं। चबाने में आप अक्षम हैं तो इसको आप उबाल लें या इसको घोट लें, इसका रस निकाल करके हम वैसे ही पीते रहें तो हमको इन बीमारियों से निजात मिलने लगती है। 7वें नंबर पर आता है तेज पत्र, जिसको पत्रज भी कहते हैं, तेजपात भी बहुत से लोग कहते हैं। जिन लोगों को खाने में बड़ी अरुचि हो, आपने चावल अक्सर शादियों में खाए होंगे, पुलाव में यह एक मुख्य घटक है और इसके डालने से हमें गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या तो दूर होती है, मुंह से दुर्गंध आती हो तो वह दूर होती है और साथ ही साथ हमारा मूड बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोग पुलाव में से तेज पत्ते को निकाल देते हैं। मैं कहता हूँ आप निकालें ना, इसको खूब चबाएं और जब ये पूरा इसका रस ले लें उसके बाद उसकी जो बची है उसको थूक दें, आपको बहुत लाभ मिलेगा और खाने का स्वाद इसके सेवन से बहुत अच्छा बढ़ता है। जिन लोगों को गले में खराश रहती हो, ऐसे लोग यदि इस तेज पत्ते का सेवन करें तो उनको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। 8वें नंबर पर अजवाइन, एका यवानी सतमन पाचिका। एक अजवाइन हमारी 100 चीज़ों को पचा लेती है। हमको भोजन में, अपने खाने में अजवाइन जरूर रखनी चाहिए। अजवाइन के खाने से कितने फायदे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी नशे की तलब से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, प्रातःकाल थोड़े से पत्ते उसके आप लें और चबा कर खूब खा लें और उसका रस पी लें। हमारे शरीर में कैसी भी नशे की तलब होगी वह दूर होने लगती है। साथ ही साथ पेट में गैस बहुत बनती हो
मरोड़ पैदा हो या सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता हो, ऐसे लोगों को अजवाइन अवश्य सेवन करनी चाहिए। 9वें नंबर पे आता है धनिया। जिन लोगों के शरीर में बहुत गर्मी रहती हो या गर्मियों में हम लू का असर सता रहा हो या बहुत ज़्यादा गर्मी में आए हो, पानी पूरा ना पीने के कारण पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन रहती हो, अक्सर जिन लोगों को यूटीआई की समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करती हो, ऐसे लोगों को धनिया अवश्य सेवन करना चाहिए। पहले लोग धनिया पुदीने की चटनी खाते थे, उनको कभी थायराइड की दिक्कत नहीं होती थी। आप धनिया को वैसे ही चबा चबा के खाएंगे, चाहे सूखा हो या हरा हो, आप देखेंगे गले की आपकी बीमारी सारी दूर होने लगती है और थायराइड में इसका बहुत अच्छा लाभ हमको मिलता है। 10वें नंबर पे आती है मेथी। मेथी जिन लोगों को डायबिटीज और बहुत ज़्यादा कब्ज रहती हो, पेट संबंधित बहुत समस्या रहती हो, पाचन प्रॉपर ना होता हो, भूख ना लगती हो, ऐसे लोगों को मेथी के पत्ते जरूर सेवन करने चाहिए। यदि मेथी के पत्र आपको उपलब्ध ना हो रहे हो तो आप मेथी को वैसे भी चबा चबा कर या 1 चम्मच उसके बीज रात में भिगो के पानी में रख दें, प्रातःकाल इसको खूब चबा लें और ऊपर से वही पानी पिएंगे तो आपको शुगर कंट्रोल रहेगी। कोलेस्ट्रॉल यदि बढ़ रहा है तो आपको उससे निजात मिलेगी, आपका लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल बैलेंस होगा, पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा और आपको कमजोरी बिल्कुल नहीं सताएगी। अब आता है कड़ी पत्ता, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं। हमको अपने भोजन में इस कड़ी पत्ते का जरूर प्रयोग करना चाहिए। साउथ में इस कड़ी पत्ते को बहुत लोग यूज करते हैं, लेकिन आज सभी लोग इसके पत्ते के बारे में जान गए कि ये गुणी कितना है। जो लोग कड़ी पत्ते का सेवन करते हैं उनका पाचन तंत्र तो मजबूत रहता ही है, जिनके बाल ऐसे में पकने लगते हैं या झड़ने लगते हैं, साथ ही साथ खून ना बनता हो, एनीमिया की दिक्कत हो, ऐसे लोगों को कड़ी पत्ता बहुत लाभ देता है। 12वें नंबर पर ब्राह्मी। पहले बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को या पोतों को ब्राह्मी का ठंडाई बनाकर जरूर सेवन कराते थे। जो ब्राह्मी की पत्ती प्रातःकाल सेवन करे उसकी याददाश्त बहुत मजबूत होगी, दिमाग में किसी भी प्रकार का तनाव रहेगा तो वह दूर होगा। किसी को मृगी के या हिस्टीरिया के दौरे आते हों उसमें भी ये ब्राह्मी बहुत लाभ देती है। साथ ही साथ जिन लोगों को नींद की समस्या हो, गोली या पिल्स खाने के बाद ही नींद आती है, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप ब्राह्मी के पत्ते जरूर सेवन करें। ब्राह्मी के सेवन से आपकी नींद डेवलप होगी, नींद नहीं आएगी लेकिन नींद डेवलप होगी, धीरे धीरे नींद आएगी, प्रॉपर आएगी, गहरी आएगी और ऐसी नींद आएगी कि आप सुबह उठने के बाद तरोताज़ा महसूस करेंगे और किसी पिल्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके सेवन से लाभ भरपूर है, साइड इफेक्ट नहीं है। अब 13वें नंबर पे आता है लौंग, और साउथ में इस लौंग का बहुत प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमारे आयुर्वेदिक उसमें भी लौंग का बहुत प्रयोग है। जिन लोगों को मुंह से बदबू आती हो, शरीर में या मुंह में या दांतों में दर्द बहुत रहता हो या इन्फेक्शन किसी प्रकार का उनको सताता हो, उनके दांत में दर्द रहता हो और पित्त बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो, ऐसे लोगों को लौंग का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब 14वें नंबर पर आता है शहतूत। आपने गर्मियों में अक्सर देखे होंगे जब गर्मी शुरू होती है इतने बड़े बड़े कीड़े के आकार के फल आते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं, ये बहुत मीठे होते हैं। जिन लोगों को टाउनसिल की शिकायत हो, फेरेंजाइटिस या लैरेंजाइटिस से ग्रसित हो और जिनको डॉक्टरों ने ये बताया हो कि वो बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते, मैंने शहतूत के सेवन से उन लोगों को ऑपरेशन से बचाया। यदि हम प्रातःकाल शहतूत के पत्ते वैसे ही सेवन करते रहें, एक तो ये शुगर में बहुत लाभ देते हैं। जो लोग डायबिटीज हैं उनकी शुगर बहुत तेजी से मेंटेन होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी हैं, जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, उनका वजन ये तेजी से कम करने लगता है।
हमारे शरीर का लिपिड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल बैलेंस करता है और साथ ही साथ गले संबंधित बीमारियों से हमको निजात दिलाता है। अब 15वें नंबर पे आता है गुड़हल। बहुत से लोग गुड़हल की चाय भी पीते हैं और जिन लोगों का पित्त बहुत बैलेंस ना हो, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता हो, ऐसे लोग गुड़हल के पत्ते का सेवन करें तो उनका बीपी बैलेंस रहता है। उनके बाल जो झड़ रहे हों या सफ़ेद हो रहे हैं उसमें उनको लाभ मिलता है। त्वचागत खाज खुजली कोई भी समस्या हो या दिक्कत हो और साथ ही साथ शरीर में खून की कमी हो, एनीमिया से ग्रसित हो, ऐसे लोगों को गुड़हल के पत्ते बहुत लाभ देते हैं। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं और कभी आपसे कुछ नहीं मांगते। मैं आपसे सिर्फ 2 सेकंड का समय मांग रहा हूं। आप उन 2 सेकंड में हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और करवाएं। इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सके और हमारा उत्साह वर्धन हो। साथ ही साथ हमारे दूसरे सोशल मीडिया ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से हैं, आप उनको भी जरूर फॉलो करें और करवाएं।